हेलो गाइस, राम राम भाई सबको। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का हमारा जो टारगेट है वो है जेनेटिक्स चैप्टर का। तो आज हम क्या करने वाले हैं कि जो जेनेटिक्स चैप्टर के मैंने एमसीक्यू प्रोवाइड करवा रखे हैं आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पे, तो मैं उनमें से 10 को सोल्व करवाऊँगी, ठीक है। तो अगर आपको बाकी सारे देखने हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और व्हाट्सएप चैनल को भी, दोनों का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन करवा दिया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करवाते हैं। तो सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो अच्छी लगे तो, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है बायोलॉजी के जेनेटिक्स का, वो है कि ए फील्ड ऑफ पी हैज़ प्लांट bearing both yellow and green seed. Green seed color is preferred. Which of the following is performed repeatedly has a higher probability for obtaining pure line for a green seed plant? देखो, ये प्यूनिट स्क्वायर होता है ना, एक प्यूनिट स्क्वायर होता है हमारा। तो इसमें बोल रहा है कि जो अगर वैसे तो क्या होता है कि जो हमारा येलो सीड होता है ना वो डोमिनेंट होता है और जो ग्रीन सीड होता है वो रिसेसिव होता है। पर इन्होंने क्या बोला है कि जो हमें ना ग्रीन सीड ही चाहिए, मतलब प्योर ग्रीन सीड लाइन चाहिए। तो देखो मैंने साइड में पहले लिख दिया ताकि टाइम वेस्ट ना हो। देखो सीड जो होता है येलो कलर का जो डोमिनेंट होता है और ग्रीन कलर का रिसेसिव होता है। रिसेसिव के लिए हम अपने मेंडल के करैक्टर पढ़े होंगे ना, वो आपको पता होगा कि स्मॉल वाई हम, वैसे तो हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं पर स्मॉल वाई हम रिसेसिव के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमारे लिए बेटर है, ठीक है, जो राइट है। तो हम एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। देखो जो पहले वाला ऑप्शन है उसमें क्या कर रखा है कि पहले वाले में बोल रखा है कि दोनों कैपिटल वाई, मतलब ये तो डोमिनेंट हो गए ना। तो डोमिनेंट होंगे तो येलो ही आएगा, ग्रीन का तो कोई चांस ही नहीं है। दूसरे में क्या रखा है कि एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, और फिर दोनों कैपिटल वाई है, ठीक है। तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें भी एक में भी चांस नहीं है ग्रीन आने के। थर्ड देखो, इसमें दोनों एक स्मॉल वाई है, मतलब दोनों रिसेसिव जीन है, और एक कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई, इसमें चांस है। अगर आप प्यूपिट स्क्वायर बनाओगे, देखो ऐसे, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे देखो थर्ड वाला समझा रही हूँ मैं। ये स्मॉल वाई है, ये भी स्मॉल वाई है, ये कैपिटल वाई है और ये फिर से स्मॉल वाई है। तो क्या होगा, देखो ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई का क्या बनेगा, डोमिनेंट बनेगा, इसका भी डोमिनेंट बनेगा। पर जो ये नीचे वाले होंगे ना दोनों, ये नीचे वाले गाइस, ये दोनों नीचे वाले क्या होंगे, ये दोनों नीचे वाले रिसेसिव बनेंगे, ठीक है गाइस। तो ये थर्ड वाला ऑप्शन हमारा ठीक है, तो फोर्थ चेक करने की जरूरत नहीं है हम हमें, ठीक है गाइस। उसके बाद देन वी मूव टू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रखा है, सेकंड क्वेश्चन में बोल रखा है कि बाय कंडक्टिंग मेंडल्स फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन द साइंटिफिक बेसिस ऑफ, जो मेंडल ने वो किया था ना, ये जो भी करैक्टर लिए थे वो किसके बेसिस पे लिए थे, तो सबको पता है वो तो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट या इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के बेस पे लिए थे, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। बाकी तीन ऑप्शन को देखें तो देखो पहले ऑप्शन में क्या रखा है कि सेल्फिंग एक्सपेरिमेंट्स, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। सेल्फिंग नहीं था उसमें, सेल्फिंग तो बिल्कुल भी नहीं था, क्रॉसिंग था, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, ये सेकंड में हाइब्रिडाइजेशन ठीक है, पर क्रोमोसोमल बिहेवियर नहीं था उसका, ठीक है। इनहेरिटेंस था उसका, इनहेरिटेंस, और चैप्टर का नाम भी है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ठीक है। उसके बाद सेल्फिंग भी, ये तो यही गलत हो गया। तो बाकी तीनों ऑप्शन गलत है। देखो मैंने साइड में लिख रखा है आपको समझाने के लिए। देखो हेरिडिटरी क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ करेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, उसको क्या बोलते हैं, हेरिडिटरी बोलते हैं। तो यही था हमारा इनहेरिटेंस या हेरिडिटरी, पीढ़ी से पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा जो ट्रांसफर होता है। तो हमारा राइट ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन गाइस, ठीक है। तो देन वी मूव टू थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि स्टार्च सिंथेसिस इन पी सीड शो, स्टार्च सिंथेसिस पी में क्या होता है, डोमिनेंट होता है, कोडोमिनेंट होता है, क्या होता है, ये पूछ रखा है इन्होंने, ठीक है। तो क्या है कि पहले ऑप्शन में क्या कह रखा है, पहले ऑप्शन में बोल रखा है कि कोडोमिनेंस होता है, दोनों साथ साथ होते हैं, नहीं कोडोमिनेंस नहीं होता।
ठीक है। मेंडल में होता है, मेंडल के जो कैरेक्टर हैं उनमें हो सकता है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस होता है एनसीईआरटी में ऐसा कैसा, एक फ्लावर का एग्जांपल दे रखा है, ठीक है। कोडोमिनेंस का पहला है कंप्लीट डोमिनेंस। कंप्लीट डोमिनेंस जैसे हमारा ग्रीन ग्रीन कलर सीड था, जब हमारा ग्रीन कलर सीड था, जैसे ये दोनों कैपिटल वाई आ गए तो हमारा क्या होगा, दोनों कैपिटल वाई आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, डोमिनेंट हो जाएगा। पर इसमें पी सीड में स्टार्च के सिंथेसिस में डोमिनेंट नहीं होता, इनकम्प्लीट डोमिनेंट होता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंट मतलब रिसेसिव भी कह सकते हैं आप, या फिर प्लियोट्रोफिक जीन। प्लियोट्रोफिक जीन क्या होते हैं, जिनको प्लियोट्रोफिक जीन क्या होते हैं गाइस, प्लियोट्रोफिक जीन वो होते हैं जिनको एक या एक से प्लियोट्रोफिक होते हैं जिनको एक ही जीन वो करता है, ठीक है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस इसका राइट एग्जांपल है गाइस। और जो कोडोमिनेंस है उसका एग्जांपल है बी ब्राउन कलर इन कैटल, जानवरों में जो ब्राउन कलर होता है वो। और मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जांपल है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, ठीक है। देन वी मूव टू फोर, तो इसका राइट आंसर इनकम्प्लीट डोमिनेंस है गाइस, ठीक है। देन वी मूव टू सिलेक्ट ओड वन आउट विद रिस्पेक्ट टू डोमिनेंट ट्रेट इन पी, ठीक है। ओड वन बताना, ओड वन मतलब तीनों एक जैसे हो पर चौथा अलग हो उनसे, ठीक है गाइस। तो क्या है इसमें देखो, इन्फ्लेटेड पोड सीड, पोड शेप, इन्फ्लेटेड पोड शेप जो है वो क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है। और जो येलो पोड कलर है वो एक क्या है, आप बताओ। मैंने लिख रखा है वैसे तो साइड में, रिसेसिव है। और जो वोयलेंट फ्लावर कलर है वो भी डोमिनेंट है। और एक्सियल फ्लावर पोजीशन है वो भी डोमिनेंट है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो येलो पोड कलर है, क्योंकि बाकी तीनों डोमिनेंट है, ये सिर्फ रिसेसिव। गाइज ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं डायरेक्टली और आते हैं मोस्ट प्रोबेबली। तो आपको ये जो मेंडल के करेक्टर हैं ये याद होने चाहिए, ठीक है, सारे के सारे, कि कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रिसेसिव। और प्यूनेट स्क्वायर तो आपको बिल्कुल बनाना आना चाहिए टिप्स पे, ठीक है गाइज। प्यूनेट स्क्वायर और जो कैरेक्टर हैं वो आपको याद होने चाहिए। देन वी मूव टू फिफ्थ क्वेश्चन। टर्म जीन वाज कॉइन्ड बाय, टर्म जीन किसने कॉइन की थी, तो ये टर्म जीन किसने कॉइन की थी, बैटसन ने। बैटसन ने की थी जेनेटिक्स 1905 में, जॉनसन ने की थी 1909। आरसी प्यूनिट किसने की थी, आरसी प्यूनिट की थी ब्रिटेन के एक साइंटिस्ट थे, आप नाम बताओगे उसको, ठीक है। जो गोस है वो किसने की थी, गोस ने कौन सी टर्म डिस्कवर की थी आप बताओगे मुझे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। उसके बाद हमारा जो राइट आंसर है वो जॉनसन है, ठीक है। तो गाइज आज के लिए टाइम, मिलते हैं कल, मतलब मैं सेकंड वीडियो में बना दूंगी, अभी वीडियो लंबी हो रही है, ठीक है गाइज, बाय बाय, टेक केयर।